नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंदौर, लांजी, बालाघाट और उमरिया के शहरों के उठाएंगे बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे उमरिया की, जहां मानवीय गरिमा के साथ जीना हर एक व्यक्ति का अधिकार है, चाहे उसकी आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि जैसी भी हो। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार की जो गारंटी दी गई है, सामाजिक बहिष्कार संस्कृत राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। हाशिए पर जी रहे लोगों के उत्पीड़न की घटनाएं बताती हैं कि इस कंप्यूटर युग में भी हमारा समाज किस प्रकार दकियानुसी सोच से ग्रसित है। लेकिन सामाजिक बहिष्कार जैसी बातों की आज 21वीं सदी में कोई जगह ही नहीं है। नासूर बना सामाजिक बहिष्कार, ऐसा कहना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य उमरिया जिले में धर्म के नाम पर एक ऐसा ही कृत्य किया गया है जिसे सुनकर आश्चर्य होता है और तकलीफ भी, कि कैसे एक गांव में धार्मिक कार्यक्रम में चंदा ना देने पर आयोजकों ने कुछ परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। दरअसल पूरा मामला उमरिया के नूरोजाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम महुरा का है, जहां भागवत कथा के आयोजन के लिए आयोजकों ने कुछ परिवारों से मनचाहा चंदा मांगा था। जब उन्होंने चंदा देने से मना कर दिया तो 3 परिवारों को सामाजिक से बहिष्कृत कर दिया गया। समाज से बहिष्कृत किए जाने के बाद अब परिवारों को किसी भी मांगलिक या सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता है और ना ही इन परिवारों के घरों में होने वाले किसी कार्यक्रम में समाज का कोई व्यक्ति शरीक होता है। पीड़ित किशन सिंह के मुताबिक पिछले 3 सालों ने कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने मनचाहा पैसा मांगा जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि आयोजन के लिए जो कम पैसा देता था या किसी कारणवश चंदा नहीं दे पाते, उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। पहले साल में 600, दूसरे साल में 15,000, तीसरे साल में 18,000 रुपए का चंदा मांगा गया। पीड़ित का आरोप है उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। वहीं पीड़ित शर्मन ने दुखी मन से बताया कि मुझे अपनी बिटिया की शादी करनी है, बिना पैसे लिए मुझे अब ये समाज में शामिल नहीं करेंगे। अब पीड़ित परिवारों ने पुलिस को गुहार लगाई है। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया ने मामले की जांच का भरोसा दिलाया है। भागवत जो हुई है और जिसके पास नहीं था पैसा देने के लिए, उसको समाज से बिलादर से बंद करके उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, बेइज्जती किया जा रहा है। हमको हमारे बहुओं की, बेटियों की वहाँ पास जाने से बीच समाज में, भरा समाज में भगाया जा रहा है कि तुमको कौन बुलाया, तुम समाज से बाहर हो। इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे गांव में पिछले 3 वर्षों से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों को परेशान करके मनचाहा पैसा मांगा जा रहा है। जो कम पैसा देते हैं या नहीं दे पाते हैं तो उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। पहला साल में 6,000 लिया गया, दूसरे साल में 15,000 और तीसरे साल में 18,000। मेरे को जान से मारने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं इनके द्वारा, जिनके प्रति मैंने थाना नरोजाबाद में शिकायत दर्ज कराया है। थाना नरोजाबाद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महुरा में 2-3 आवेदकों ने एक आवेदन दिया है। इसमें आवेदक सरमन सिंह, आदर्श सिंह इत्यादि हैं। इन्होंने आवेदन दिया है कि इनके समाज में भागवत कथा का आयोजन हुआ था, जिसमें मन मुताबिक चंदा इन लोगों ने नहीं दिया। इस बात को लेके उनको परेशान किया जा रहा है और समाज से बहिष्कृत करने की बातें की जा रही हैं। इस संबंध में आवेदन मिला है और शीघ्र ही हम इसमें जांच करवाते हैं, दोनों पक्षों को बुलवाकर, कि इसमें आखिर वास्तव में क्या मामला है। जैसा भी मामला सामने आता है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। भागवत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 3 परिवारों का समाज से बहिष्कार कर दिया गया। वो भी किस लिए? सिर्फ इसलिए कि धार्मिक आयोजन में चंदा परिवारों की ओर से नहीं दिया गया था। बहिष्कार कर दिया गया है। ना तो समाज का व्यक्ति उन परिवारों को कोई कार्यक्रम में बुलाता है, ना तो उनके यहाँ कोई जाता है। इस तरह की उनको अब धमकी भी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी। तीनों परिवार की ओर से लगातार अब मदद की गुहार लगाई जा रही है। तीनों परिवारों का हुक्का पानी गांव से बंद कर दिया गया है। तमाम उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लगातार उनकी तरफ से अब पुलिस से भी इसको लेकर शिकायत की गई और उनकी तरफ से कहा गया है
कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, सीधा आपका रुख करते हुए पहले तो पूरे मामले को लेकर जानकारी दीजिए ना कि 3 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और क्या वाकई सिर्फ धार्मिक आयोजन में पैसे ना देने को लेकर, चंदा ना देने को लेकर इन तीनों परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सामाजिक कार्यक्रम था। सामाजिक कार्यक्रम में कथा का आयोजन किया गया था। उस आयोजन में इन परिवारों से सहायता राशि के तौर पे काफी मोटी रकम की मांग की गई थी, जो ये नहीं दे पाए और इन्हें समाज से बहिष्कार कर दिया गया है। यूं ही नहीं, बहिष्कार बस नहीं, इनसे गांव के जो लोग हैं उनको तक कहा गया है कि इनसे कोई ताल्लुकात नहीं रखेगा, इनसे कोई मतलब नहीं रखेगा, इनसे कोई मदद नहीं करेगा। चाहे वो रास्ते, जिस रास्ते से अगर वो निकलते हैं, उस रास्ते में अगर उनके चप्पल के निशान बन जाते या उनके मकानों में उनकी परछाई पड़ जाती है लोगों की, तो उसे वहां पे सफाई किया जाता, पानी डाल के साफ किया जाता है और उन्हें हिदायत दी जाती है कि इस रास्ते से अब दोबारा नहीं निकलना। और उनके पूछे जाने पे कहा जाता है कि हम क्यों ना निकले, ये तो आम रास्ता है। तो लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा उन्हें कहा जाता है कि आप अगर यहाँ से निकलेंगे तो हमारा भी हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। जी हम्म बिल्कुल दीपक, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए अब किस हद तक समाज के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं कि लगातार उनकी तरफ से इस तरह के कृत्य भी किए जा रहे हैं कि अगर उस रास्ते से कोई गुजर रहा है, उस परिवार का कोई भी व्यक्ति गुजरता है तो वहां पर पानी डाल दिया जाता है। इस तरह से प्रताड़ित भी उनको किया जा रहा है। बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ शिकायतकर्ता किशन राजपूत जुड़ गए हैं। किशन, सीधा आपके पास आते हुए आपसे जानना चाहेंगे किन समस्याओं का सामना अब आपको करना पड़ रहा है और आपको क्या प्रशासन की तरफ से कोई भी सहायता दी जा रही है? किशन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, जवाब जी दीजिए। मैम। आ जाता है, धमकी दी जाती है, पैसा नहीं दोगे आपको समाज से बंद कर दिया जाएगा। 2023 में 6,000 मैं दिया, मैम 2024 में 15,000 दिया, अभी इस साल 2025 में 18,000 मांगे, जिसमें से मैंने चलिए, किशन की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, शायद कोई तकनीकी समस्या है, उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक ये तस्वीरें आप देखिए, ग्राम ये व्हाट्सएप ग्रुप पर ये मैसेज फॉरवर्ड किया गया कि सभी को सूचित कर दिया जाता है। इन तीनों परिवारों ने जो समाज का कार्यक्रम था, आयोजन था, उसमें पैसे नहीं दिए, इसी वजह से बहिष्कार उनका कर दिया गया। चलिए, दीपक हमारे साथ बने हुए हैं, संवाददाता, लगातार सीधा रुख करेंगे दीपक का। दीपक, 3 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार यहाँ पर हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए हालांकि प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब इस तरह की प्रताड़ना जब परिवार झेल रहे हैं तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कोई सहायता, कोई मदद दी जा रही है परिवारों को? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी इनके द्वारा सिर्फ शिकायत की गई है और इन्हें प्रशासन द्वारा सिर्फ इन्हें आश्वासन दिया गया है, जो कि अभी अभी भी ये अपने घर में गांव के मकान में रहते हैं और इनका निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये जहां भी जाते हैं, इनके समाज के लोग, आम नागरिक लोग, आम गांव के लोग इन्हें काफी वृद्धाभाव से देखते हैं। इनको ऐसा समझते हैं कि ये समाज से बहिष्कार हो गए हैं तो इन्हें हमारे लायक नहीं है और इन्हें बड़ी घृणा की नजर से इन्हें देखा जाता है। और ये जो प्रताड़ित जो परिवार है, ये कहीं न कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा सहमा हुआ है, डरा हुआ है। इन्हें समाज के दीपक, द्वारा किस तरह की धमकियां भी धमकियां मिलती इन रहती परिवारों हैं। को दी जा रही हैं? जैसे कि अभी जितना भी हम सुन पा रहे थे, किशन को उनकी तरफ से कहा गया कि अब उन्हें धमकियां दी जाने लगी हैं। समाज की तरफ से कैसी धमकियां इन परिवारों को दी जा रही हैं? इनको समाज के द्वारा इस प्रकार की धमकी दी जा रही है कि अगर आपने हमारे खिलाफ थाने में दर्ज शिकायत कराई है, शिकायत वापस ले लो, नहीं तो हम तुम्हें जान से भी मार देंगे। समाज से तो बहिष्कार कर ही दिए हैं और कहीं न कहीं हम तुम्हें जान से भी मार देंगे या मरवा देंगे। हम्म जी। ठीक है, यानी और कि ये जान से परिवार मारने काफी की। डरा हुआ, काफी सहमा हुआ है और ये ना ही तो कोई इनसे बात रखता, ना ही कोई इनसे इनके तरफ देखना चाहता है और ये समाज से ठीक है, एकदम इन्हें दूर कर दिया गया है। जी। ठीक है। आप दीपक, किशन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किशन, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
किशन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी मैम जी। जी किशन, जवाब दीजिए ना, आपकी आवाज तब ठीक से नहीं मिल पा रही थी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैम जी। मैम यहाँ पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, मनमानी पैसा वसूला जा रहा है, धमकी दी जा रही है कि चंदा दो नहीं हम आपको समाज से बहिष्कार कर देंगे। 2023 में 6,000 लिया गया और 2024 में 15,000। मैम इस वर्ष 2025 में 18,000 मेरे से मांगा गया, तो किसी कारणवश मैं 10,000 दिया, बोला कि बाद में दे दूंगा 8,000। मेरे घर में समस्या आ गई थी, तो मेरा खाना पीना मैम बंद कर दिए। और मेरे जो सरमन सिंह है उनके घर की बहू गई थी खाना खाने, तो उनको भारी सभा में पत्तल से उठवा दिया गया। जात हम करती हैं, अब यहाँ से ठीक उठ है जाओ नहीं। किशन, आपने जिस तरह से जानकारी दी है, हमारे साथ एएसपी भी जुड़ गए हैं, अ, प्रतिपाल महोबिया जी। प्रतिपाल जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। प्रतिपाल जी, जिस तरह की ये समस्या सामने आ रही है, 3 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करना, ये रूढ़िवादी परंपराएं हैं जो कभी किसी समय में चलती थी, लेकिन एक बार फिर से हम यही तस्वीरें उमरिया में देख रहे हैं। इसको लेकर अभी तक आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि शिकायत जिस तरह से की गई है, और अब तो क्योंकि परिवारों को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। जी, अभी 2 दिन पहले ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। ग्राम महुरा का ये मामला है। तो बताया गया है राठौड़ समाज के ये लोग हैं, और जैसा कि आवेदन है, आवेदन में बताया गया है कि कुछ भागवत में कुछ चंदा वगैरह की मांग कर रहे थे यही लोग आपस में, और उसी में कुछ विवाद इनका हुआ है चंदा के पैसों को लेकर। तो अभी इसमें जांच की जा रही है, क्योंकि एक ही समाज के लोग हैं ये लोग। तो इसमें पहले दोनों पक्षों को बुलाकर एक बार बात की जाएगी, दिखवाया जाएगा कि आखिर में क्या मतभेद है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, और उस हिसाब से यदि ऐसा कुछ चीज सामने आता है तो उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी इसमें। ठीक है, जैसे कि आप प्रतिपाल जी बता रहे हैं, 2 दिन पुराना ये मामला हो चुका है, जांच इसमें की जाएगी, जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अब परिवारों को इस कदर प्रताड़ित किया जाने लगा है कि उस रास्ते से गुजरना भी उनका मुश्किल किया जा रहा है, और जान से मारने की धमकी इन तीनों परिवार के लोगों को दी जा रही है। प्रतिपाल जी जी ठीक है, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। ठीक है, इसमें तत्काल कार्रवाई करवाते हैं। ठीक है जी, ये तस्वीरें आपको उमरिया से दिखा रहे हैं, जहां पर 3 परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। परिवारों को किस कदर प्रताड़ित किया जा रहा है, ये अभी आपने खुद सुना। शिकायतकर्ता की ओर से कहा जा रहा है कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मरार माली समाज ने यह बहिष्कार किया है। ये एक ही समाज के लोग हैं। सामाजिक आयोजन में पैसे ना देने पर, चंदा ना देने पर इन तीनों परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। ये व्हाट्सएप मैसेज आपको दिखा रहे हैं, ग्रुप पर ये मैसेज फॉरवर्ड किया गया, और अब इन तीनों परिवारों का वहां से निकलना, उनका कोई भी सामान लेना, किसी भी आयोजन में शामिल होना, इन तमाम चीजों को बंद कर दिया गया, जिससे कई तरीके की समस्याओं का सामना इन परिवारों को करना पड़ रहा है। और चलिए अब बात करते हैं बालाघाट के लांझी की, जहां 3 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया है। बालाघाट जिले के लांजी में भी 3 परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। किरनापुर थाना क्षेत्र के सुसवा गांव में मरार माली समाज अपने ही समाज के 3 परिवारों को सामाजिक बहिष्कार कर दिया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। पीड़ित परिवार ने बताया कि गांव के तिलक नागेश्वर ने उनकी भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया और मकान निर्माण कार्य कर रहा है। उनका इसकी शिकायत तहसील कार्यालय में की थी। इसकी बात को लेकर तिलक नागेश्वर ने समाज के अध्यक्ष सहित कुछ लोगों के साथ मिलकर उनका सामाजिक बहिष्कार करवा दिया। उनका हुक्का पानी तक बंद करवा दिया। पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जमीन के संबंध से हमको छोड़े गया है और समाज में मिलाना नहीं चाहते। बोलता है जमीन दोगे तो मिलाएंगे, नहीं तो नहीं मिलाएंगे बोल रहे हैं। कौन से समाज के लोग हैं ये अपनी समाज के लोग हैं। समाज का नाम बताइए। ये मरार माली समाज। क्यों आपको समाज से अलग कर दिया गया है, क्या है? क्योंकि वही ज़मीन के रफड़े से बोल रहे हैं कि तुम्हारी आजपुर के बेका है, तुम बदल रहो, ऐसा कुछ बोल रहे हैं।
पर हम तो जानते नहीं न जानते नहीं, उसकी वजह से हमको समाज से बाहर किया। तिलक नागेश्वर के द्वारा वहाँ कॉलम खड़ा किया गया है। मेरे मना करने के बावजूद जब मैं स्टे ऑर्डर लगवाया था सर, तब इन्हीं के द्वारा यह कहा गया था कि अगर तेरी भूमि स्वामी की ज़मीन नहीं निकलती है तो कहना चाहिए 10 बनिहार की मजदूरी, कहना चाहिए 2 महीने की पूरी लागत देना होगा, प्लस कहना चाहिए अगर एक हाथ भी कॉलम नहीं पकड़ाता तो तू पूरी कहना चाहिए मटेरियल गिट्टी लोहा सीमेंट की 5 से 6 लाख रुपए का जुर्माना करके दबाव बन के प्रेशर दे के हमको कहा गया और प्रस्ताव लिखा गया था। अभी तो सर कहना चाहिए दाल चावल आटा यानी पानी से लेकर टोटल हमारा सामान बंद कर दिया गया है। ये ज़मीन का लफड़ा है। मैं तो बाहर ही था जब समाज से बाहर किया गया था। मैं नागपुर में था उस समय, कमा रहा था, तो मेरे को पता नहीं। घर में आए तो बच्चे लोग को डुटकारे सब दुकान उकान में सामने नहीं दे रहे, बोल रहे थे। तो मैं बोला क्या हो गया, तो बोलते समाज से बाहर कर दिया गया है। बोलते हैं कोई सामान वामान नहीं ना, दुकान में बैठने भी नहीं दे रहे हैं बच्चे लोग को, किसी के यहाँ बैठने उठने से भी मना कर रहे हैं। ऐसा करके घर परिवार में बताए थे। तो एक और मामला जहां पर 3 परिवारों को एक बार फिर सामाजिक बहिष्कार उनका किया गया है और इस पर मामला है जमीनी विवाद का। और चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता इंद्रजीत दशमेर जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, सीधा आपका रुख करते हुए पूरे मामले को लेकर जानकारी दीजिए ना, क्यों 3 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया है? जी, ये दरअसल पूरा मामला जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सुसवा का है, जहां पर मरार माली समाज के द्वारा अपने ही समाज के 3 परिवारों का, जिसमें 20 सदस्य शामिल है, उनका बहिष्कार कर दिया गया। बहिष्कार का मुख्य कारण जमीनी विवाद बताया गया। हालांकि पीड़ितों ने बताया कि वो जमीन हमारी भूमि स्वामी है, जिसको लेकर तहसील कार्यालय में शिकायत की गई थी, लेकिन तिलक नागेश्वर द्वारा उनकी उक्त भूमि पर मकान बनाकर कब्जा किया जा रहा था, जिसका इन्होंने विरोध किया था। लेकिन विरोध के कारण तिलक नागेश्वर ने रामदास पासे, जो सुसवा ग्राम के मरार माली समाज के अध्यक्ष हैं, उनके साथ कुछ पदाधिकारियों ने इन्हें बहिष्कृत कर दिया। 21वीं सदी में इस तरह का बहिष्कृत करना काफी सोचनीय विषय है और दुख का भी विषय है। इसके साथ ही उन्होंने दैनिक उपभोग की सामग्री बंद कर दी। लोगों से बात करने के लिए वहां तक उन लोगों को मना कर दिया गया। फिलहाल वे लोग दूसरे ग्रामों से अपनी दैनिक उपभोग की सामग्री खरीद रहे हैं। काफी चिंता का विषय है और प्रशासन से उन्होंने गुहार लगाई है कि जल्द हमारी इस परेशानियों को दूर किया जाए। जी बिल्कुल इंद्रजीत, और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से क्या आश्वासन दिया जा रहा है, कब तक इस समस्या का समाधान किया जाएगा? क्योंकि सामाजिक बहिष्कार कोई छोटी बात नहीं है, बेहद गंभीर ये समस्या हो गई है। इस सदी में जब सामाजिक बहिष्कार किया जाता है तो कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है, कब तक कार्रवाई की जाएगी? दरअसल प्रशासनिक अधिकारियों की यदि मैं बात करूं तो तहसील कार्यालय से भूमि स्वामी की जो उनकी भूमि है 17 नंबर की जा रही है। इसके साथ ही थाना प्रभारी महोदय जो अशोक कुमार ननामा है, उनके द्वारा भी एक टीम गठित की गई है जो उसकी जांच कर रहे हैं कि ये पूरा मामला भूमि विवाद का है या अन्य कोई और मामले हैं। जी बिल्कुल इंद्रजीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर ये मरार माली समाज का मामला है जहां पर 3 परिवारों को जमीनी विवाद के चलते समाज से बहिष्कार किया गया। हालांकि अब प्रशासन से ये मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखना ये होगा कि कब तक इस मामले पर कार्रवाई हो पाती है। और चलिए अब बात स्वच्छ शहर इंदौर की, जहां भिक्षावृत्ति की तर्ज पर श्वान मुक्त शहर बनाया जाएगा। तो देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने के बाद इंदौर शहर को अब श्वान मुक्त शहर बनाने के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं, जहां शहर में तेजी से बढ़ते डॉग बाइट के मामले और कुत्तों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने पशुपालन विभाग और नगर निगम मिलकर इसके लिए रणनीति तैयार की है। एक अनुमान के मुताबिक शहर में फिलहाल करीब 32,000 स्ट्रीट डॉग्स हैं और पिछले साल के इंदौर की एकमात्र रेबिस टीकाकरण केंद्र हुकुमचंद पॉली क्लिनिक में करीब 44,000 से ज्यादा लोग डॉग बाइट के शिकार हो चुके हैं, जबकि इस साल कुत्तों के शिकार लोगों की संख्या 90,000 के आंकड़े को पार कर गई है। इतना ही नहीं, डॉग बाइट के चलते शहर में रेबिस के इंजेक्शन की खपत प्रतिदिन 600 के आंकड़ों को पार कर चुकी है। यही वजह है कि इंदौर जिला प्रशासन ने भिक्षावृत्ति अभियान की तरह डॉग बाइट फ्री अभियान चलाने का फैसला किया है।
तरीके से अभी समयबद्ध ढंग से पिछले साल 1.5 साल में लग के इंदौर को पहला ऐसा शहर बनाया है जो पूरी तरीके से भिक्षावृत्ति से मुक्त है। लगभग उसी पैटर्न पर कैसे जनता की भागीदारी से और एक समयबद्ध ढंग से 6 महीने की समय सीमा रखते हुए इसके पहले चरण में जो अभी डॉग्स की हम लोग न्यूट्रिंग कर रहे हैं स्ट्रीट डॉग्स की, उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए और उस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो अधोसंरचना लगनी है, इसके साथ साथ जो हमारे सरकारी डॉक्टर्स हैं जो भी यूज़ नहीं हो रहे हैं 5-6, उनको कैसे हम लोग इस पूरे सेटअप में शामिल कर सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से खर्च भी हमारा घटेगा और कैपेसिटी भी हमारी बढ़ेगी। इसके साथ साथ जनता को, नागरिकों को, कम्युनिटीज़ को कैसे इसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है और अन्य क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर हम लोग विचार विमर्श करके 6 महीने में इस समस्या से निजात पाने के। तो लगातार डॉग बाइट के मामले बढ़ रहे हैं। वैसे तो इंदौर हर चीज में अव्वल है और अब भिक्षावृत्ति अभियान की तरह ही डॉग बाइट फ्री अभियान भी चलाने वाला है इंदौर। और चलिए इसी को लेकर अपडेट ले लेते हैं। इंदौर से संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे योगेश का। योगेश, देखिए अब आर्थिक राजधानी इंदौर हर चीज में अव्वल है। स्वच्छता की बात कर लीजिए, चाहे किसी भी अभियान को लेकर बात कर लीजिए, डिसिप्लिन इंदौर में मेंटेन रहता है हर तरीके से। और अब भिक्षावृत्ति के बाद डॉग बाइट फ्री अभियान चलाने की बात भी इंदौर में की जा रही है, जिसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। कैसे इस अभियान को देखा जाए? देखिए ऋषिका, कलेक्टर आशीष सिंह के कार्य की प्रशंसा करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से ये मामला गंभीर हुआ, हमने भी लगातार इसको उठाया और पिछले कुछ दिन पहले ही हमने स्ट्रीट डॉग की समस्या को लेकर एक आधे घंटे का हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था। और शायद कलेक्टर जिलाधीश जो अपने इंदौर आशीष सिंह है, उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि अगर मीडिया भी अगर गंभीर ऐसे मामलों में, तो जिला प्रशासन और नगर निगम को भी गंभीर होना पड़ेगा। और इसी गंभीरता का परिणाम ये है कि जिलाधीश ने एक नई कार्य योजना बनाई, जिसमें 6 माह में 30,000 कुत्तों की नसबंदी करने का महा अभियान चलाया जाना है। अब यह अभियान चलाया जाना, तो 175 जो प्रतिदिन लोगों को ये जो डॉग्स है इनको नसबंदी करना है। और उसमें कलेक्टर आशीष सिंह की एक पहल और है, जिस तरह से भिक्षावृत्ति में मुक्त हुआ है शहर, उसमें इनिशिएटिव जो नागरिकों का लिया था, इनिशिएटिव नागरिकों ने लिया था और सहभागिता नागरिकों की दिखाई थी, उसमें अब इसमें भी सहभागिता के लिए आह्वान किया है कलेक्टर आशीष सिंह ने। और कहा है कि जो भी ऐसे डॉग्स है जिनके कान कटे हुए कुत्ते, क्योंकि इनमें सिम्टम्स होता है जब नसबंदी की जाती है, तो कुत्तों में आइडेंटिफिकेशन एक निशान लगा दिया जाता है। तो अब कान कटे कुत्ते या बिना कान कटे कुत्तों की जानकारी देने वालों को जो है अब इनाम भी दिया जाएगा। इसकी कार्य योजना भी बनाई है आशीष सिंह ने। और अब आपको बता दें कि पिछले साल 2024 में लगभग 44,000 डॉग बाइट के मामले आए थे और अभी अप्रैल भी शुरू नहीं हुआ है। और इसके अभी इसी समय हम 50,000 की संख्या बांध के चलते हैं। 50,000 लगभग जो आंकड़े बता रहे हैं कि 50,000 डॉग बाइट के मामले आए। इस कारण से खपत भी बढ़ गई रेबिस की। तो ऐसे में जिला प्रशासन ने इनिशिएटिव लिया है और अच्छा प्रशंसनीय कार्य करने की योजना बनाई है कि अगर गंभीर होगा प्रशासन, तो शायद इस तरह के जो डॉग बाइट के मामले जनता परेशान हो तो उससे मुक्ति मिलेगी। और जनता को मुक्ति मिलेगी तो शायद शहर के जनता जो है सुकून से रह पाएगी। तो ऋषिका, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव और अगले 6 महीने बाद ही पता चलेगा कि कलेक्टर आशीष सिंह की ये कार्य योजना कितनी कारगर साबित होती है। और इंदौर में जो डॉग बाइट के मामले है, स्ट्रीट डॉग समस्या है जो लगातार झुंड पे झुंड दिखाई देते हैं, उनसे कैसे मुक्ति मिल जाएगी। अब धरातल पर काम शुरू होना है, डॉक्टर्स की तैनाती शुरू करना है कि जो डॉक्टर फ्री है, जिन डॉक्टर्स का काम नहीं, उनको इसी काम से लगाया जाए। टीम बनाई जा रही है और नगर निगम और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सालय, इनको भी सहयोग सहभागिता के रूप में काम में लिया जाएगा और जनता की सहभागिता को प्रमुख रूप से रखा गया है। बिल्कुल योगेश, देखिए जनता की सहभागिता तो हर अभियान में जरूरी होती है और ठीक कहा आपने कि धरातल पर जब ये तस्वीरें उतर कर आएगी तब पता चलेगा कि अभियान कितना कारगर साबित हो रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो इंदौर में डॉग बाइट फ्री अभियान चलाया जाएगा अगले 6 महीने में, क्योंकि इसको लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में तस्वीरें साफ होंगी कि कितना कारगर ये अभियान साबित हो रहा है। देखिए एक जगह जहां हम देख रहे हैं 21वीं सदी में भी अभी सामाजिक बहिष्कार जैसे मुद्दे जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। चाहे उमरिया की बात कर लीजिए, बालाघाट की बात कर लीजिए, दोनों जगह यही समस्याएं हैं कि समाज से बहिष्कार परिवारों का कर दिया गया है, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। अब तरह तरह की समस्याओं का सामना वो परिवार कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। देखना ही होगा कि कार्रवाई कब तक की जाती है। दूसरी ओर इंदौर में डॉग बाइट फ्री अभियान चलाया जाना है। ये तस्वीरें भी आप तक आगे पहुंचाएंगे कि कितना कारगर ये अभियान साबित हो रहा है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। अपने रिया नादी टीवी के साथ नमस्कार।